14 जून 1911 इटली में जेनिटी नाम की कंपनी ने अपनी जेनिटी ट्रेन को उतारा, जो भाई एकदम शानदार और लाजवाब थी, जिसमें ऐशो आराम की हर सुविधा मौजूद थी। और यह जेनिटी कंपनी की पहली ट्रेन होने के कारण इन्होंने एक ऑफर भी निकाला, जिसमें शुरुआत के 100 लोगों के लिए बिल्कुल फ्री यात्रा, मतलब आने जाने के लिए बिल्कुल फ्री यात्रा थी। इसमें उन यात्रियों के लिए खाने पीने और ऐशो आराम की सभी सुविधा मौजूद। इनके लिए 6 स्टाफ लोग भी मौजूद थे, जो इनके हर ऐशो आराम की चीजों का ध्यान रखे। और ट्रेन इटली के रोम से चलना शुरू करती है और अपने गंतव्य की ओर बढ़ना चालू कर देती है। 1 इंजन और 3 डिब्बे वाली यह गाड़ी, इसमें 100 यात्री और 6 स्टाफ के लोगों के साथ इसमें 106 पैसेंजर थे, जो भाई अपने इटली के रोम से यह ट्रेन चलना चालू कर देती है और कुछ घंटों के बाद अपनी ठीक ठाक दूरी पर पहुंच जाते हैं। और इसमें सब अंदर और बाहर बिल्कुल सही चल रहा और यात्रियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि पहली यात्रा और पहली ही यात्रा में बिल्कुल सब कुछ फ्री, खाना पीना सब कुछ फ्री। और यात्रियों के साथ स्टाफ भी भाई उनकी खुशी को 4 चांद लगा रहे थे। उनकी फुल कड़ाके से सेवा चल रही थी और जेनिटी ट्रेन अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ते हुए चलती जा रही थी। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिकती कहाँ है। 4 दिन की चांदनी के बाद फिर भाई अंधेरी रात, लेकिन इनकी रात कुछ ज्यादा ही अंधेरी होने वाली कि मंजिल के बीच एक टनल आने वाली थी, जो 1 किलोमीटर लंबी थी। और इस टनल का नाम लोम्बार्डी टनल थी, जिसके जाने वाले छोर और बाहर निकलने वाले छोर पर दोनों तरफ एक छोटी सी जनता की भीड़ लगी हुई थी, जो ट्रेन का निकलने का स्वागत कर रही थी। लेकिन ट्रेन एक बार अंदर जाती है, लेकिन फिर कभी वापस निकल के नहीं आती है। मतलब ट्रेन वहीं में कहीं पे गायब हो जाती है, अचानक से गायब हो जाती। और ना उस ट्रेन के बारे में कुछ पता चला और ना अभी तक कुछ पता चला है। आप लोगों को झटका लगा, वैसे ही उन लोगों को भी बहुत झटका लगा था, क्योंकि एक टनल के अंदर 106 पैसेंजर वाली ट्रेन गायब हो गई। और यह बात जैसे यह ट्रेन गायब हुई, उसके कुछ घंटों के बाद यह खबर पूरे न्यूज और सभी चीजों में अखबारों में आ गई, जिससे पूरे इटली में आग की तरफ फैल गई। और इसके चलते हुए इटली की एक रिसर्च टीम को उस लोम्बार्डी टनल के अंदर रिसर्च के लिए भेजा गया। कुछ लोग यह सोच रहे थे कि इसके अंदर कोई सुरंग उरंग या फिर कोई खाई वाई तो नहीं है, जिस ट्रेन का कोई हादसा हो गया हो। और इसके बाद उस रिसर्च टीम ने टनल के हर चप्पे चप्पे की खोज की और उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा, मतलब उन्हें खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। वह कुछ न मिलने के बाद मीडिया ने इटली की जम के बेइज्जती की और उनको कहा कि 106 पैसेंजर वाली ट्रेन अचानक से लापता हो गई और इटली को भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। लेकिन मीडिया की बेइज्जती से उनको एक उम्मीद की किरण मिली और उन्हें मॉस्को के 2 सदस्य, वो 2 लोग दावा करते थे कि वो उस जेनिटी नाम की ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अचानक से ट्रेन से कूदकर छलांग लगा दी, क्योंकि उन्हें टनल के पहले ही एक अंधेरा घना धुआं और कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी, जिससे उनको बहुत डर लग रहा था सभी लोगों को, जिससे वो लोग डरते हुए उन्होंने ट्रेन से फांद कर निकल गए। और वो लोग बच भी गए, क्योंकि ड्राइवर ने उस घनघोर धुएं की वजह से ट्रेन की रफ्तार धीरे कर दी थी। और उनका कहना था कि उनके कूदने के बाद उन्हें कुछ याद नहीं, क्योंकि उनके चोट लग गई थी और वे बहुत देर तक बेहोश थे। जांच की गई, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा और जो वे पैसेंजर 2 थे, उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। इसीलिए उन जांचकर्ताओं को उन 2 यात्रियों का बयान और भी अंधेरे में डाल रहा था। लेकिन बाद उनको एक प्रकाश की किरण, मतलब एक मॉस्को के डॉक्टर, जिन्होंने बताया कि इलाज के लिए उनके पास 104 मरीज लाए गए थे। इनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी और जो 104 मरीज लाए गए थे, उनकी शारीरिक और मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी और वे अजीब अजीब हरकतें कर रहे। डॉक्टर द्वारा पूछने पर वो लोग बस यही बता रहे थे कि वे एक ट्रेन के द्वारा आए हैं और कुछ नहीं बता पा रहे थे। इटली इस बात पर विश्वास करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कड़ियां मजबूत न होने की वजह से 104 पेशेंट और 2 मैक्सिकन को मिलाए तो संख्या 106 ही होती है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उन 104 लोगों को क्या हुआ, तो उन डॉक्टर ने बताया कि इलाज के बाद पता नहीं वो अचानक से कहाँ गायब हो गए। तो के चलते ही इटली ने इस बयान को भी नकार दिया। महिला का भी ये भी कहना था कि वे लोग सभी एक ही भाषा का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन इटली का इस पर विश्वास करना मुश्किल था, क्योंकि इटली के हिसाब से 104 लोगों को एक साथ मिलना और एक साथ गायब हो जाना एक अचंभा की बात होती है। समय के चलते चलते इस जेनिटी नाम की ट्रेन को सभी लोग ढूंढने लगे और जांचकर्ताओं ने कोई भी सबूत न मिलने पर इस जांच को भी रोक दिया और अन्य चीजों की खोज में लग गए और जेनिटी ट्रेन एक रहस्य बनकर रह गया। लेकिन जांच भले ही रोक दी गई, लेकिन इस समय पर के
दावे कभी न कभी सामने आते ही रहे। यह समय समय पे अलग अलग जगहों पर देखने के भी दावे किए गए हैं। ये जैसे रोमानिया, रशिया और जर्मनी, मॉस्को, यहाँ तक अपने भारत में भी इस ट्रेन को देखा गया है। और गया है कि जेनिटी का वही मॉडल और वही 3 डिब्बे वाली और 1 इंजन वाली ट्रेन को देखा गया था जो लोम्बार्डियो में गायब हो गई थी। यूक्रेन के जावालिची स्टेशन की, जहां पर वही जेनिटी 1911 वाला मॉडल देखा गया था। उसका समय था और स्टेशन भी काफी छोटा था और यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति था जो वहाँ का स्टेशन मास्टर था, जो रात के समय में बताते हैं कि उन्हें एक ट्रेन दिखाई दी जो पटरी और बिना टाइम टेबल के ट्रेन आ चुकी थी। पहले तो उन्हें लगा कि यह एक उनकी आंखों का धोखा है और रात हो चुकी इसीलिए, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वही ट्रेन थी जो जेनिटी लैम्बोर्गिनी सुरंग से इटली में गायब नहीं हो गई थी, वही ट्रेन थी। यह ट्रेन आगे बढ़ते बढ़ते कहीं पहाड़ों में खो जाती है, जिसे देखकर स्टेशन मास्टर काफी चौंक जाता है और वहाँ के अधिकारी लोगों को फोन मिलाते हैं। बाद में वहाँ पर खोज हुई तो वहाँ पर पता चला कि जहाँ स्टेशन मास्टर बता रहे थे वहाँ पर एक कब्रिस्तान था जहाँ पे 6000 से ज्यादा लोगों की लाशें गड़ी हुई थी। मतलब भूतिया ट्रेन को भूतिया देखा से एक रहस्य बनकर रह गया। लेकिन जो स्टेशन मास्टर ने ट्रेन का हुलिया बताया था उसे सुनकर सब लोग चौंक गए, क्योंकि उसने जो हुलिया बताया था वो हूबहू जेनिटी का ही हुलिया था जो गायब हो गई थी 104 पैसेंजर के साथ। ऐसा ही एक दावा मेक्सिको के द्वारा किया गया, लेकिन वो दावा और भी चौंका देने वाला था, क्योंकि हर बार ट्रेन को फ्यूचर में देखा गया, लेकिन इस बार ट्रेन को पास्ट में देखा गया था। जो समय में देखा गया था मेक्सिको में, वह समय था 1840, मतलब जब ट्रेन बनी भी नहीं थी उसके 71 साल पहले इस ट्रेन को मेक्सिको में देखा गया था जो हूबहू जेनिटी की जैसी थी। लेकिन खास बात यह है क्योंकि 1840 के बाद यह सीधा 1911 में देखी गई थी, मतलब पहले ही इसका ट्रेन को देखा गया था। इसके बाद यह सीधा 1911 में देखी गई थी जब यह जेनिटी के रूप में आई थी और आते ही ये भी गायब हो गई थी। इटली में सबूत लिखित तौर पर रखा हुआ है और खास बात यह है कि इस ट्रेन में क्या रहस्य था कि यह अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर देखा गया था। इसका मेन क्या रहस्य था, उसे रहस्यमय रूप से यह ट्रेन गायब भी हो गई। इसकी ठोस जानकारी तो अभी तक भी नहीं मिली है, लेकिन कहा यह जाता है कि जब यह ट्रेन टनल में गई तो यह किसी टाइम मशीन या टाइम लूप में फंस गई जो अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर दिखाई दी, जैसे कि 1845 जगह पर दिखाई दी और यह समय यात्रा पर भी चली गई। कभी यह 1911 से 1845 में पहुंच जाती थी और अलग अलग जगह हो जैसे कि रोमानिया, रूस, जर्मनी और यहाँ तक अपने भारत में पहुंच जाती थी। तो यह विश्वास करने वाली बात बहुत मुश्किल है, लेकिन इस रहस्यमय ट्रेन को इस तरह से देखा जाता है तो सारे विचार उत्तेजित तो हो ही जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि यह 1911 में इटली में जेनिटी द्वारा यह ट्रेन बनाई गई और इटली के रोमानिया स्टेशन से यह ट्रेन चलती है और लैम्बोर्गिनी, भाई गलत नाम यूज होगा तो माफ कर देना, सुरंग में जाती है और गायब हो जाती है। ये सारे दस्तावेज इटली में अभी तक रखे हुए हैं। तो भाई विश्वास करने में बहुत ज्यादा अचंभा होता है कि सारे दस्तावेज सबूत रखे हुए हैं। तो भाई क्या कहा जा सकता है। और ये भी कहना मुश्किल है कि इस सुरंग से इस ट्रेन को जमीन खा गई कि आसमान निकल गया कि कौन खा गया। भाई इस ट्रेन के पूरे दस्तावेज इटली देश पास मौजूद है और